अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर आज ये है दूसरा रोज़ा और ये सहरी का टाइम है और मैंने सोचा कि चलें आज ब्लॉग बना ही लेते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना लास्ट ब्लॉग में काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि आप अपनी रमज़ान की जो रूटीन है वो शेयर करें। एक्चुअली पहले रोज़े ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं मतलब टाइम ही मुझसे सेट नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलें आज जो है ना मैं फिर थोड़ा सा जल्दी मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब व्लॉग बनाते हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है काम करते हुए। तो जी यहाँ पर जी दूसरा रोज़ा है और यहाँ पर बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी तकरीबन 12 बजे के बाद ही, और अभी जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, अभी भी हो रही है लेकिन हल्की हल्की सी है। और मौसम जो है दोबारा से ठंडा ठार सा हो गया है और रोज़े जो हैं ठंडे ठंडे से रोज़े हमारे जो है ना वो हो गए हैं, बल्कि ठंड फील हो रही है। जो कपड़े वगैरह हमने गर्मियों के निकाले थे ना उनमें अब ठंड लग रही है, तो हस्बैंड तो कह रहे थे कि मेरा दिल है कि मैं दोबारा से स्वेटर वगैरह पहन लूँ। तो बस जी रोज़े भी ठंडे हो गए और मुझे खैर अच्छा लग रहा है मौसम, क्योंकि मुझे ना गर्मी ज़्यादा लगती है, तो मुझे ऐसा मौसम जो है ना वो अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे मौसम के ना कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। और नुकसान कुछ यूँ है कि इस मौसम में ना नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि ना गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, तो नींद जो है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। तो खैर जी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में और 2:45 आपने देखा है कि टाइम जो है ना 2:45 का होने वाला है। और बस जी अभी जल्दी जल्दी से सहरी बनाने की तैयारी करते हैं, सहरी बनाते हैं। और सहरी बनाने में कुछ ज़्यादा मेरा काम नहीं होता है, क्योंकि सालन और आटा वगैरह जो गूंद के मैं पहले से ही रखती हूँ। मैंने कभी भी सहरी के टाइम पे यानी कि आटा गूंदना और सालन बनाना ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस तरह से मुझे लगता है कि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा, पहले अफ्तारी में टाइम लगाओ फिर सहरी में टाइम लगाओ। तो मेरी जो ज़्यादातर कोशिश होती है ना वो ये है कि मैं ना अफ्तारी के टाइम पे ही सालन जो है ना बना लेती हूँ। पहले सालन बना लेती हूँ, बाद में अफ्तारी का जो भी कुछ बनाना हो वो बना लेती हूँ। वो इसलिए भी कि हस्बैंड ने अफ्तारी में भी रोटी खानी होती है, तो सालन मैं उसी वक्त बना लेती हूँ, फिर उस वक्त भी चल जाता है और फिर सहरी में भी हम लोग वही खा लेते हैं। तो इसलिए मेरा काम जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होता। हाँ, जिन घरों में अफ्तारी अलग से बनती है, सालन वगैरह यूज़ नहीं होता, तो उधर तो चलो चल जाता है। लेकिन मेरा कुछ इस तरह से है कि मैंने अफ्तारी में ही रोटी वगैरह खानी होती है इन्होंने, तो फिर मैं उसी वक्त सालन बना लेती हूँ। एक तो ये है कि काम भी ख़त्म हो जाता है और दूसरा आसानी हो जाती है, टाइम की काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। क्योंकि अगर सहरी में दोबारा से सालन वगैरह बनाऊँ तो 1-1.5 घंटा 2 जो है ना वो एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि चलो एक तरह से अच्छा है कि अफ्तारी के वक्त ही ना आधा घंटा आप पहले किचन में आ जाए और सारा काम समेट लें। तो बस ये अभी बस मैंने रोटी बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी और साथ में चाय बनाएंगे, और जो भी खाना पीना हो वो इंशाल्लाह बना के तो हम लोग सहरी करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं किचन का जो ये शेल्फ़ है इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा सारा क्लीन कर लेती हूँ, कपड़ा लगा लेती हूँ। और काउंटर टॉप जो है ना उसको कुकिंग करने से पहले ज़रूर क्लीन कर लेना चाहिए। होता है ना कि डाउट रह जाता है कि चींटियाँ वगैरह ना आई हों। छिपकली वगैरह तो है मेरे घर में कोई भी नहीं है, तो कहीं से भी नहीं आती, ना मैंने कभी देखी है, ना इधर ना उधर, कहीं भी किसी घर में भी छिपकली जो है ना वो मेरे नहीं आती थी। तो किचन वैसे तो उस लिहाज से मुझे परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक तसल्ली के लिए जो है ना इसको मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, चाहे मैं जिस वक्त भी कुकिंग करने स्टार्ट करती हूँ। तो बस जी यहाँ पर सबसे पहले चाय रखूँगी। और चाय बनाने के लिए जी मैं किस तरह से चाय बनाती हूँ, एक हिस्सा जो है ये खुला दूध का मैं डालती हूँ, दूसरा हिस्सा जो है पानी डालती हूँ, और तीसरा हिस्सा जो है वो मैं डब्बे वाला जो दूध है, ऑलपर हो गया, मिल्क पैक, कोई भी आप जो भी ले लें वो मैं ऐड करती हूँ। तो इस तरह से 3 हिस्सों में हमारी 2 कप चाय जो है वो बनती है। तो मुझे एक्चुअली ना खुले दूध की चाय बिल्कुल सिंपल जो खुला दूध होगा ना उसकी चाय अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं क्यों। तो मैं फिर उसमें थोड़ा सा जो है ना ये वाला दूध ज़रूर ऐड करती हूँ। हाँ, क्वांटिटी मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया, लेकिन फिर भी मैं ऐड करती हूँ। तो बस पता नहीं क्यों कि मुझसे ना बिल्कुल खुले दूध वाली चाय नहीं पी जाती है। तो खैर जी बस यहाँ पर बना रही हूँ पराठे, और पराठे भी जो है वो सिंपल से बनाऊँगी, ज़्यादा बलों वाले पराठे नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बलों वाले पराठे जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और मुझसे नहीं खाए जाते हैं। सालन वगैरह से खाने हो ना तो फिर थोड़ा सा ऐसे उलझन सी होने लग जाती है। तो हाँ, चाय के साथ अगर आपने खाने हैं तो फिर भी चल जाता है, लेकिन अगर सालन से और दही वगैरह से खाए ना तो फिर बस हल्के फुल्के से बाल डालूँगी, कह लें कि पराठों की, बस उसको पराठों का नाम दे दूँगी।
तो बस ये पराठे बनाऊंगी और हस्बैंड के लिए सादा रोटी बनाऊंगी। और ये देसी घी मैंने कल रमज़ान से एक दिन पहले जो रात थी ना उस दिन बनाया था। जाग मैंने लगा के रखा हुआ था, फिर दरमियान में मेरा जो काम आ गया घर की क्लीनिंग का, तो उसमें फिर बेचारी फ्रिज में रखी जो बलाई है, और फिर मैंने एक दिन पहले बना लिया था। और मेरी तो बस यही सिंपल सी रूटीन होती है। और आप में से किस किस की रूटीन जो है वो मेरी तरह की होती है, यानी कि आप पहले से ही आटा वगैरह गूंद के रख लेते हैं और सालन वगैरह बना के रात को ही रख लेते हैं। इस तरह से कौन कौन करता है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अकेली ही हूँ। क्योंकि अम्मी के घर में भी ऐसा ही होता था कि पहले ही सब कुछ बना के ना रात के टाइम ही रख लेते थे, क्योंकि बाद में जब हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद फिर होता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। स्पेशली गर्मी के मौसम में ना 10-11 तो ऐसे ही बज जाते हैं, और फिर 2 बजे दोबारा से 1 बजे किचन में आ जाओ, तो वो फिर मतलब हम लोग तो है शुरू से ऐसे ही करते हैं, जब से होश संभाला है कि रात को ही बना के रख लेते हैं और आराम से सहरी जो है ना वो कर लेते हैं। हाँ, कभी कभार हो जाए कि टाइम ना मिला हो या कोई और वजह हो तो फिर कर भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ऐसे ही होता है। और बस यहाँ पर रोटी बन जाती है फटाफट से, और साथ साथ मैं दे देती हूँ, सर्व कर देती हूँ, ताकि गरम गरम जो है ना खा लें। अलियान भी जो है वो भी जाग रहा है। वो भी नहीं सोता है, क्योंकि हम लोग जाग रहे होते हैं तो फिर वो भी नहीं सोता। तो बस इनको मैं साथ ही दे दूँगी लगा के, यहाँ पर इसके ऊपर देसी घी लगा दूँगी, तो इनको दे दूँगी, ये खाना स्टार्ट कर लेंगे। तो ये होता है कि हम ना 15-20 मिनट पहले ही अगर फारिग हो जाए ना खा पी के, तो मतलब सही रहता है। वरना हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे कि लेट हो गया लेट हो गया। तो इससे बेहतर होता है कि मैं जो है ना उनको मतलब 15-20 मिनट पहले ही मतलब फ्री हो जाते हैं वो। तो बस जी चाय भी तकरीबन मेरी रेडी हो गई है। और पराठे जो है ना वो मैं 2 बना लेती हूँ। अलियान जो है उसने आधा खाना हो या आधे से ज़्यादा खाना हो, तो बाकी अगर बच जाए तो फिर मैं वो उसमें से भी ले लेती हूँ, और एक मेरा अपना भी होता है जो मैं अपने लिए बनाती हूँ, क्योंकि सहरी में ज़रा यह है कि पेट भर के खा लेना तो फिर पूरा दिन आराम से गुजर जाता है। और सहरी करनी भी बिल्कुल सही चाहिए, ये नहीं कि आप हल्का फुल्का खाएं, क्योंकि काम करना होता है पूरा दिन, चलना फिरना और सारे घर के काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर खाएं पिएंगे नहीं तो फिर अफ्तारी भी बनाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो सहरी जो है ना वो डट के करनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं तो खैर करती हूँ, मतलब 1-1.5 पराठा जो है ना वो मैं खा लेती हूँ, चाहे मैं मुश्किल से ही क्यों ना खाऊं। एक्चुअली हम लोग जब अफ्तारी कर लेते हैं ना उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, सिर्फ चाय पीते हैं, और फिर हम दोबारा सहरी में ही खाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना बाद में खाना खा रहे हैं या डिनर दोबारा से खा रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग मतलब अफ्तारी किया और उसके बाद दोबारा जो है ना सहरी में ही खाना है। भूख भी नहीं लगती है ज़्यादातर ना, अफ्तारी के बाद अफ्तारी कर लो तो उसके बाद जो है ना भूख भी खास नहीं लगती है। तो बस यहाँ पर कबाब भी साथ ही फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अलियान जो है वो कबाब मांग रहा था, मामा मैंने कबाब के साथ पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलें 3 कर लेती हूँ। और कबाब भी जो हैं वो भी मैंने ना 1-2 दिन पहले ही बना के रखे थे। बहुत से मेरे काम मैंने बाद में किए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए। एक्चुअली मैंने कहा कि वीडियो तो खैर मैंने बनाई थी, लेकिन सब ने रिक्वेस्ट की कि आप रमज़ान की ही मतलब वीडियो जो है ना वो हमारे साथ शेयर करें, तो फिर मैंने वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट कर दी। मैंने कहा मतलब बाद में तो नहीं होंगी, तो बस अब रमज़ान के लिए वीडियो बनाएंगे और वही शेयर करेंगे। और आप सबका रमज़ान कैसा जा रहा है, किस किस मतलब कहाँ कहाँ गर्मी है और कहाँ कहाँ ठंड का मौसम है, या सारी जगहों पे ठंडा हो गया मौसम, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे इस दफ़ा लग रहा है कि रोज़े जो है ना वो ठंडे ठंडे ही जाएंगे। और बस ये चाय भी ले जाऊँगी साथ ही, एक ही दफ़ा बैठ के तो फिर आराम से खा लेंगे। और चाय की जो चाय की छाननी जो पोनी है ना वो थोड़ी बड़ी आपको लग रही होगी, एक्चुअली इससे मैंने ना बलाई उतारी थी, तो मैंने कहा चलें इसी से चाय जो है ना वो छान लेते हैं, क्या दूसरा लेके उसको भी गंदा करना है, तो इसी से मैं छान लेती हूँ।
और बस ये अभी हम लोग सहरी करेंगे, और सहरी में खजूर और बादाम जो है वो आप लोग ज़रूर खाया करें। बादाम नहीं तो खजूर आपको ज़रूर लेनी चाहिए। मैं तो 5-6 खजूरें जो है ना वो खाती हूँ। ये भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो मतलब आप में एनर्जी बरकरार रखते हैं, आप ऐसे सुस्त नहीं होते हैं। तो खजूर ज़रूर खानी चाहिए, चाहे आप खाना बेशक कम खा लें। तो मैं तो खैर खा लेती हूँ, और साथ में बादाम ले लेते हैं और फिर चाय पी लेते हैं। और बस ये अभी हम लोग सहरी करेंगे, और बस यहीं पर अपने ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप मेरी कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।